प्रधानमंत्री मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को किए समर्पित, वर्चुअली उद्घाटन किया। 3 सुपर कंप्यूटर परम रुद्र की लागत 130 करोड़ रुपए। सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया। और इंजीनियर्स ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं। ये 3 सुपर कंप्यूटर्स दिल्ली, पुणे और कोलकाता में इंस्टॉल किए गए हैं। पुणे में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल खगोलीय घटनाओं की खोज और अध्ययन के लिए किया जाएगा। दिल्ली में इसका इस्तेमाल पदार्थ विज्ञान और परमाणु भौतिकी के शोध में होगा। आज जिन 3 सुपर कंप्यूटर्स का लोकार्पण हुआ है, फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी तक ये एडवांस रिसर्च में मदद करेंगे। कोलकाता में एसएन बोस केंद्र सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान के लिए करेगा। पीएम मोदी ने कहा, विज्ञान की सार्थकता केवल आविष्कार और विकास से नहीं, बल्कि सबसे अंतिम व्यक्ति की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में है। नया भारत अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों से मानवता की सेवा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। पीएम मोदी ने कहा, मिशन गगनयान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2035 तक हमारे पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। भारी बारिश की वजह से आज पीएम का महाराष्ट्र दौरा रद्द। पुणे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था पीएम को। पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया संवाद। कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहा। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में पीएम का कांग्रेस पर निशाना। कहा, इन दिनों कांग्रेस के लाउड स्पीकर जो पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कमजोर हो गए हैं। शतरंज ओलंपियाड के विजेताओं से पीएम ने की मुलाकात। पूरा वीडियो सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, खेल भावना में बहुत ताकत होती है। हमारे अंदर कुछ ज्यादा करने की भूख होनी चाहिए। हमारे भीतर एक भूख रहनी चाहिए और कुछ नया करने की, कुछ ज्यादा करने की। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले टाटा सन्स एंड पीएसएमसी की टीम। सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रोजेक्ट पर हुई प्रगति के बारे में पीएम को जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में अमित शाह की 4 रैलियां। उधमपुर में लोगों से आतंक के खिलाफ वोट देने की अपील की। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाना चाहते हैं। मैं बताकर जाता हूं, उमर अब्दुल्ला, आपकी जो इच्छा हो, आतंकवाद को हम पाताल तक गहरा दफन कर कर ही दम लें। उधमपुर की रैली में शाह ने कहा, आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें न धारा 370 है और न ही अलग झंडा। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान समाप्त कर दिए हैं। समाप्त। कठुआ में भी गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा। कहा, जब तक बीजेपी है आतंकवाद यहां नहीं आ सकता वापस। कुपवाड़ा के क्रालपुरा में उमर अब्दुल्ला ने की रैली। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं। जम्मू में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जम्मू कश्मीर को फिर से दिया जाना चाहिए राज्य का दर्जा। देश विरोधी ताकतों से बीजेपी का सीक्रेट गठबंधन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का कांग्रेस पर निशाना। सोशल मीडिया पर लिखा, जम्मू कश्मीर में पिछले 1 दशक में जितना विकास हुआ उतना पिछले 60 सालों में नहीं हुआ। कांग्रेस ने हमेशा दिया धोखा। जम्मू कश्मीर चुनाव में महबूबा मुफ्ती के बयान पर भड़के प्रदेश बीजेपी चीफ रविंद्र रैना। कहा, उनका खिसक चुका है सियासी आधार। प्रदेश में बीजेपी बनाएगी सरकार।
25 सितंबर को महबूबा मुफ्ती ने दिया था बयान, जम्मू कश्मीर में अब कभी नहीं बनेगी बीजेपी सरकार। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में सीएम योगी ने किया प्रचार, आतंकवाद को लेकर कांग्रेस पर बरसे। क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? झारखंड के धनबाद पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित किया, कहा झारखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का संबोधन, कहा मेरी छवि खराब करने के लिए लगाया गया भ्रष्टाचार का झूठा आरोप, मोदी ताकतवर हैं लेकिन भगवान नहीं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जवानों से मुलाकात कर बढ़ाया हौसला। हरियाणा के करनाल में राहुल गांधी की रैली, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा एक मंच पर साथ नजर आए। राहुल ने कहा हरियाणा में जीतेगी कांग्रेस। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। राहुल का बीजेपी पर निशाना, कहा हरियाणा में बीजेपी ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, युवा खेत बेचकर अमेरिका जा रहे हैं। राहुल गांधी ने युवाओं से किया वायदा, कहा सरकार बनी तो हरियाणा में खाली 2 लाख पदों पर तुरंत होगी भर्ती। लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है, युवाओं के लिए हम वो भर के आपको दे देंगे। हिमाचल प्रदेश में नाम पहचान वाले फरमान पर कांग्रेस में उबाल, मंत्री विक्रमादित्य को दिल्ली तलब किया गया। राजीव शुक्ला बोले योगी मॉडल नहीं। मुंबई में वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामा, विपक्षी दलों ने की बहिष्कार की चेतावनी, आपस में भिड़े शिवसेना और टीएमसी सांसद। अब सुप्रीम कोर्ट बार की तर्ज पर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला वकीलों को 1/3 से ज्यादा सीटों पर मिलेगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पैरासिटामोल समेत 53 दवाइयां गुणवत्ता परीक्षण में फेल, लखनऊ से रियलिटी चेक में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की सामने आई रिपोर्ट। दवाओं के परीक्षण मामले में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का बयान, हम लगातार गुणवत्ता पर रख रहे हैं निगरानी, आरोपी कंपनियों के खिलाफ लेंगे एक्शन। जनता दल यूनाइटेड में बढ़ा, मंत्री अशोक चौधरी का पद बनाए गए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। कर्नाटक में बिना परमिशन जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई, मूडा स्कैम पर हंगामे के बीच राज्य सरकार का फैसला। मानहानि केस में संजय राउत को झटका, मुंबई की एक अदालत ने सुनाई 15 दिनों की सजा, कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। डेटा सुरक्षा को लेकर सरकार ने कई वेबसाइट्स ब्लॉक की, पैन और आधार की जानकारी लीक करने पर कार्रवाई। मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीर, सभी राज्यों को सतर्क रहने की सलाह। मोहाली में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान, अस्पताल के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर महंगा हुआ टोल, 4% की बढ़ोतरी। 1 अक्टूबर से नई दरें होंगी लागू, 2021-22 के बाद से नहीं बढ़ी थी दरें, बढ़ी हुई दरों से किसानों के मुआवजे में होगी बढ़ोतरी। बलिया में रेलवे स्टेशन के गुंबद का छज्जा गिरा, करोड़ों रुपए की लागत से अमृत भारत योजना के तहत हुआ था निर्माण, रेलवे ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के ओरछा ब्लॉक में महिलाओं का आंदोलन, मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क की बदहाली को लेकर प्रदर्शन।
यूपी में तेजी से बढ़ रहा धार्मिक टूरिज्म। यूपी सरकार टूरिज्म स्पॉट्स के आसपास के ग्रामीण इलाकों का करेगी कायाकल्प, बनाएगी नई रणनीति। रांची में 2 लाख तक के कृषि ऋण माफी योजना के तहत 1,76,977 किसानों का लोन माफ। किसानों के चेहरों पर खिली मुस्कान। दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे जेपी नड्डा, सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। हैदराबाद में बीजेपी युवा मोर्चा ने खोला एक्टर प्रकाश राज के खिलाफ मोर्चा। तिरुपति के प्रसाद पर दिए बयान का विरोध। तिरुपति में बीजेपी नेता माधवी लता ने तिरुमल्ला मंदिर में किए दर्शन। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त मंजरा बजाते किए भजन। अमरावती में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यूथ एंड स्पोर्ट विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा, दिए दिशा निर्देश। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत 6G अलायंस बैठक में हिस्सा लिया। टेलीकॉम के क्षेत्र में भविष्य को लेकर हुई चर्चा। उदयपुर में वरुण धवन और जानवी कपूर कर रहे हैं अपनी फिल्म की शूटिंग। स्कूटी पर शॉट देते नजर आए दोनों सितारे। सितारों को देखने के लिए जुटी फैंस की भीड़। फैंस के साथ दोनों ने खिंचवाई तस्वीरें। अमरेली में सरकारी स्कूल की टीचर राघव कटकिया खिलौने की मदद से करवाते हैं बच्चों की पढ़ाई। बच्चे भी शिक्षक के अंदाज से हैं बेहद खुश। प्रयागराज में जोरों पर महाकुंभ की तैयारियां। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सज रहा है शहर। दीवारों पर बनाए जा रहे देवी देवताओं के चित्रों के माध्यम से लोगों को बताई जाएगी कुंभ की परंपरा। सनातन संस्कृति की चारों ओर दिखेगी झलक। महाकुंभ के जरिए बड़ी संख्या में युवाओं को दिया जाएगा रोजगार। अयोध्या में पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सुनील गावस्कर ने रामलला के किए दर्शन। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष से भी मुलाकात। शिरडी में साईं बाबा को चढ़ा 4 दिनों में दूसरा सोने का मुकुट। तेलंगाना के भक्त ने अर्पित किया 558 ग्राम का सोने का नक्काशीदार मुकुट। यूट्यूबर एल्विश यादव और सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। यूपी और हरियाणा में अटैच की गई दोनों की संपत्तियां। केरल के 5 विधायकों ने देखी दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई। कहा बेहद खास रहा एक्सपीरियंस। मुजफ्फरपुर में लैंड सर्वे में हो रही समस्याओं के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। किसान अंचल कार्यालय के बाहर बारिश में किसानों ने किया प्रदर्शन, की नारेबाजी। देवघर में छात्रों ने CGL एग्जाम कैंसिल करने की मांग को लेकर निकाली महाआक्रोश रैली। तालियां बजाकर और नारेबाजी कर जताया विरोध। फाजिल्का में सीएम हेल्प डेस्क पर नहीं हो रही जनता की सुनवाई। 3 महीने से पेंशन के लिए दर दर भटक रही 98 साल की महिला। केंद्र सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी दर। अनस्किल्ड मजदूरों को हर महीने मिलेंगे 20,558 रुपए। हाईली स्किल्ड श्रमिकों को मिलेगा 26,910 रुपए। प्रयागराज में शक्तिपीठ मां ललिता देवी मंदिर समिति ने मिलावटी प्रसाद के खिलाफ उठाया कदम। पोस्टर लगाकर कहा नवरात्र में भक्त मेवा, फल और सिर्फ घर का बना प्रसाद चढ़ाएं।